सेट लेकर आए हैं जो सेट नंबर 3 होगा। सेट नंबर 3 जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का, इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 3 में क्या क्या पूछा था। सेट नंबर 3 है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो वह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। यह किस भाग में है। तो भाग 4 का क में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में है। यह किस देश से लिया गया है। तो यह रूस से लिया गया है। किससे, रूस से लिया गया है। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 है। ये सब आप याद रखिएगा, जितना बताए हैं वो सब याद रखिएगा। चलिए अगला है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 352 अनुच्छेद 352 के तहत। अगला है कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो बगीचा नहीं है, जबकि नदी, वन, रेगिस्तान सब प्राकृतिक परितंत्र है। अगला है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो अरस्तू को कहा जाता है। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुजर एवं बराकरवाल जनजाति निवास करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में। अगला है कि ईरान पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें मिलान करना था कि क्रिप्टो कोलंबस कहाँ का था यात्री। तो इटली का था। जबकि जैक्स कार्टियज कहाँ का था, फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ था, यूनाइटेड किंगडम का था। और फर्डिनेंड मैगेलन कहाँ का था, तो पुर्तगाली था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो देहरादून में है। बिहार में बलसुंदरी, ताले, कैराल, पत्थर वाले इत्यादि निम्नलिखित किसके लिए उपयुक्त है। तो यह मिट्टी है। सब बलसुंदरी या ताले, कैराल या बैठल क्या है, तो यह मिट्टी है। सूर्य पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगता है। तो लगभग 365.25 दिन लगता है। अगला है कि प्रादीपीय बंदरगाह कहाँ है। प्रादीपीय बंदरगाह उड़ीसा में है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया था। तो लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे। तो ये झांसी से किए थे, झांसी से। जबकि तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से किए थे, तो कानपुर से। अगला कि तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो चक्रवर्ती गोपालाचार्य यह भारतीय थे। कौन थे, भारतीय थे। अगला है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है कि यह दर्पण कौन सा है। तो अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। अगला है कि युगादि इन लोगों का नव वर्ष पर्व क्या है। तो दक्षिण भारत का है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूरो अब तक कह रहा है कि अब तक कितने देश हो, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा मुद्रा यूज करता है। तो यूरो, लगभग 22 देश। अगला है कि कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है। तो एमाइलेज। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। तो जेम्स मिल्ली है। अगला है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो FeSO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि इसिहार परीक्षण किससे संबंधित है। तो यह रंग अंधापन से है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो गति कर रही क्या होगा, एक समान त्वरण से रहेगा। भारत की मुख्य तट रेखा कितनी है। तो पहले था मुख्य तट 6100, और जबकि टोटल था 7516 पहले, लेकिन अब कितना हो गया, 11,098 किलोमीटर हो गया है। ये चेंज हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। तो वह सिंदरी उर्वरक कारखाना है, उर्वरक, जबकि भिलाई, विशाखापट्टनम और पारादीप को क्या है, इस्पात प्लांट। अगला है कि इनमें से कौन, विचार कीजिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। समय अंगे आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या महत्व दिया, किस पर, तो रचनात्मक कार्यक्रम पर। और समय अंगे आंदोलन कब हुआ, चालू हुआ था 1930 में। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप में। 11 देश में लगता है इसका सीमा, 11 देशों में है। अगला कि दुर्गापुर, भिलाई, राउल किला इस्पात संयंत्र अवधि में स्थापित की गई है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय कब से था, तो 1956 से 61। पहला था 51 से 1951 से 56, याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 12 होती है। कितनी होती है, 12। बर्फ क्या है, तो बर्फ एक आणविक ठोस है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, टॉलेन अभिकर्मक के कारण। ध्रुव क्षेत्र में अति तेज व बर्फीले ठंडी बहने वाली वायु क्या कहते हैं, तो बलिजार्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 1854 का बुड स्पेच किससे संबंधित है। तो भारत के विश्वविद्यालय से भी और आधुनिक शिक्षा से, यानी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन ने अधिनियम 2003 के आदेशानुसार 2007-08 तक राजकोषीय घाटा को प्रतिशत तक घटाकर कितना कर दिया है। तो वह कर दिया है लगभग 3.2%। अगला है कि किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को।
किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रदर्शित नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 37। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फूलों के संबंध में विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा एक स्थलविरुद्ध देश है? तो हंगरी, यूक्रेन, बेल्जियम, रोमानिया एक समुद्र से या सागर से सटा हुआ है इसका। अगला कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल, और बिहार दिवस पूछेगा तो 22 मार्च। ऑनलाइन पोर्टल ENSU इंश्योर लॉन्च किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि नेताओं की सूची वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो जगदीशपुर बिहार से। कहाँ से? बिहार से। और हजरत महल कहाँ से? तो लखनऊ से। खान बहादुर कहाँ से? बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो फैजाबाद से। चलिए अगला है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान क्या है? लक्ष्य। निम्नलिखित में से न्यायालय को किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो पंचायती की सीटों का आवंटन यानी चुनावी क्षेत्रों का परिश्रेणी 1 और 2। किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो किनारे पर पौधे होते हैं। किस पर होते हैं? किनारे पर होते हैं। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर तथा नीचे बिंदु के मध्य कितना होता है? तो ऊपर होता है 32 और नीचे होता है 212। जिसको घटाइएगा तो कितना अंतर हो जाएगा? 180 का। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो बेंगलोर में। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और यूपीएससी पूछेगा तो वह करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। बिहार दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कोई समान अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आता है या नहीं तय करने का किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति की इकाई है। मधुबनी शैली कहाँ का है? तो बिहार का है लोक चित्र शैली। अगला है कि परहरित कीड़ा क्या है? तो सिल्वर फिश। उड़न रहित पक्षी कौन है? तो कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो न्यूजीलैंड की है। और अंग रहित रेंगने वाला तो सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु है तो मछली। अगला है अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठ माना जाता है? तो किसी प्रकार समाज और अपने समिति संघ को प्रबंधन करना। 57 नंबर क्वेश्चन है हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट के उत्पादन के लिए तो कौन सा फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो केवलर का। सरल हरात्मक गति क्या कहलाता है? एक आद्विक गति। ऑप्शन नंबर ए। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोर्सिली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो रहा है? तो मोआ, डोडो, कीवी, बटर सब है न्यूजीलैंड का ही पक्षी है, जबकि यह विलुप्त होने की कगार पर है। अगला है कारक लागत पर NNP जिसके बराबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस अणु में द्विबंधन होता है? तो CO2 में। किसमें होता है? ऑक्सीजन में। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? सहिष्णुता। अगला है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये आज़ादी से पहले का पूछ रहा है। तो आज़ादी से पहले कौन थे? सर जेम्स डेविस शिफ्टन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए फार्मा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसके उपयोग को अब सभी विनियमित संस्थान के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो विभिन्न नियमित स्वीकृतियों लाइसेंस और अनुमानों को एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान जो है वह चौथा देना चाहिए, लेकिन इसमें 5वां दिया है, ऐसे होगा चौथा। अब हो गया वर्तमान में चौथा आ गया है। अगला देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य जैव संगीत और शांति विविधता और संवाद के वैश्विक माध्यम के रूप में बढ़ावा होता है। तो 30 अप्रैल। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने नर्सों को दिया गया? तो वह 15 नर्सों को दिया गया था। भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? नोमैडिक एलिफेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत ने 2030 के लिए निर्धारित 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष हासिल किया है? तो 2025 में। भारत के पहले डिजिटल धूमकेतु गांव डिजिटल नॉर्मल विलेज के रूप में किस गांव का आधिकारिक तौर पर घोषित किया है? तो आइकेंट सिक्किम के। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर GDP वर्तमान मूल्य पर कितनी राशि है? 14.14%। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी पदक रैंक मिला है? तो वह मिला था मानव लेफ्टिनेंट कर्नल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप। किसने किया? तो डोनाल्ड ट्रंप। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 75 समाप्त हुआ। तो ये सेट नंबर 3 था। तो आपको इस शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।